सर कि उस टाइम सर भर्ती का टाइम था, उस टाइम भर्ती हो रही थी, उसी टाइम सर हमको तैयारी करना था। लेकिन सर उस टाइम प्रचार भी हो रहा था, बीजेपी का चुनाव पास आने वाला था, लेकिन सर हमने तैयारी ना करते हुए सरकार का साथ दिया। सर आप क्या कहते हैं, आपको मोदी की गारंटी पे भरोसा है? नहीं है? नहीं है सर भरोसा। आप बताइए कि अगर ऐसा कुछ होता, सरकार बेहतर काम कर नहीं रही होती, तो क्या विधानसभा चुनाव में वापसी कैसे हो जाती फिर? ये तस्वीर शिवपुरी जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय की है। आज मंगलवार का दिन है और मंगलवार को जन सुनवाई में ये बहुत सारे युवा नौजवान साथी हैं, वो आए हुए हैं। किस लिए आए हैं आप बताएंगे? सर हम मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र हैं और सर हमको सरकार ने चुनाव से पहले ये आश्वासन दिया था कि यदि अगर हमारी सरकार बीजेपी की दोबारा बनती है तो हम आपको स्थायी रोजगार देंगे और आपको 10,000 युवाओं से बढ़ाकर 3 लाख तक युवाओं तक ले जाएंगे। लेकिन सर आज तक हमें इस बारे में कोई सूचना नहीं है कि हमारा कार्यकाल आगे बढ़ा हुआ है कि रुक गया है। कोई सरकार ने स्थायी रोजगार का आश्वासन दिया था, लेकिन उस समय तो जहां तक मुझे याद है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हुआ करते थे और वो मंच पर चढ़कर ये भी कह रहे थे कि ये मामा की गारंटी है। याद होगा आपको? जी सर है सर, लेकिन सरकार तो बीजेपी की है ना। अगर राजस्थान की बात की जाए तो वहाँ कांग्रेस की सरकार थी। तो शिवराज सिंह चौहान तो मामा तो गए ना, गारंटी मामा की थी सर, लेकिन सरकार किसकी है? सरकार उस समय किसी ने ये तो नहीं कहा था कि बीजेपी की गारंटी है। उस समय तो मामा की गारंटी चल रही थी ना भाई। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? सर हमने तो सरकार के लिए काम किया था ना, हमसे तो ये बोला था बीजेपी की सरकार बनेगी तो आपको स्थायी रोजगार मिलेगा, लेकिन तो दावेदार तो मुख्यमंत्री अच्छा आप बोलिए, आप क्या? उन्होंने मुख्यमंत्री की दावेदारी पद से बोला था उन्होंने, तब उस टाइम मुख्यमंत्री थे वो, तब बोला था उन्होंने सर। तो उन्होंने भरोसा दिलाया था कि अगर सरकार दोबारा आ गई तो क्या होगा, तो तुम्हें स्थायी कर देंगे सर। हमारा प्रचार करो, तुम तो गाँव जाके। अच्छा ये भी कहा गया था कि प्रचार करो, आप तो हमारा प्रचार करो पार्टी का, हम आपके लिए हमेशा खड़े हैं। ये बात आपसे ऑन रिकॉर्ड कही थी या ऑफ रिकॉर्ड कही थी? वीडियो है हमारे पास। अच्छा वीडियो है आपके पास में? जी आप बताइए। बात यह है सर कि उस टाइम सर भर्ती का टाइम था, उस टाइम भर्ती हो रही थी, उसी टाइम सर हमको तैयारी करना था। लेकिन सर उस टाइम प्रचार भी हो रहा था, बीजेपी का चुनाव पास आने वाला था, लेकिन सर हमने तैयारी ना करते हुए सरकार का साथ दिया। सरकार की हर एक योजना में साथ दिया हमने, लाडली बहनें योजना में साथ दिया सर हमने, विकास भारत यात्रा में उनके साथ साथ चले सर हम, हर एक गांव में सर जमीनी स्तर पर कार्य किया सर हमने। लीजिए, आपने जो है विकसित भारत यात्रा में साथ दिया और अपनी तैयारी छोड़ दी एग्जाम की। और जो आपने जो आपके कार्ड पर मैं देख रहा हूँ इंटर्नशिप योजना ये थी, इस इंटर्नशिप के दौरान आपने कुछ सीखा या नहीं सीखा? क्योंकि इंटर्नशिप जहाँ तक मुझे मालूम है उसमें सिखाया ही जाता है। क्या सिखाया गया आपको? सर जमीनी स्तर जो जिला पंचायत में सर जो योजनाएं रहती है उनका लाभ जनता तक पहुँचाना सर। जो आम लोग हैं जिनको मतलब जानकारी नहीं है उनको योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाना, यहाँ तक जो है आप लोगों की जिम्मेदारी आप लोगों को सौंपी गई थी, है ना? आप कुछ बताएंगी? यही कहेंगे कि जब जनसेवा मित्र मतलब पटवारी वगैरह, आपने सुना होगा कि पटवारी और सचिव जो हड़ताल पे थे, तब जाके हम लोगों ने जमीनी स्तर पे जाके वो हर एक योजना का लाभ उन लोगों को दिलाया। जो लाडली बहना जो थी, जो बिल्कुल ऊपर पहुंची है, वो हम लोगों की उससे पहुंची है, जो हम लोगों ने उससे कार्य किया है। अब आप लोगों से क्या कहा जा रहा है? हमें कुछ भी अभी तक ये नहीं कहा है कि आप हट गए हो या आप बने हो, हमें कोई आश्वासन नहीं मिला। इस वजह से हम लोग क्या समझे क्या नहीं, हमें खुद समझ में नहीं। अच्छा आप लोग सब मुझे ये बताइए, कितने दिनों से आप सभी लोग काम कर रहे हैं? सभी का टाइमिंग एक ही है या अलग अलग है? 1 साल हो चुका है। 1 साल से काम कर रहे हैं आप लोग, ये लोग 1 साल से काम कर रहे हैं। और अब आप सरकार से आखिरी मुझे ये बात बताइए, क्या चाहते हैं, क्या मांगे आपकी मुख्यमंत्री मोहन यादव से? सर हम स्थायी रोजगार चाहते हैं सर। अच्छा अभी मोदी जी गारंटी दे रहे हैं, आप सुन रहे होंगे मोदी की गारंटी। आपको भरोसा है मोदी की गारंटी पर या नहीं है भरोसा? सर हमें ऐसा मतलब पहले भरोसा तो पहले भी दिया गया था, लेकिन वो भरोसा तो फिर भी तोड़ दिया ना। आप क्या कहते हैं, आपको मोदी की गारंटी पे भरोसा है? नहीं है? नहीं है सर भरोसा। पहले सर हमें आश्वासन दिया गया था सर, वो हमारा वादा तोड़ दिया। आपको मोदी की गारंटी पे इसलिए भरोसा नहीं है क्योंकि पहले शिवराज सिंह जी ने भरोसा दिया था, तो वो भरोसा दिलाया गया था, सरकार आ गई, लेकिन अभी आप लोगों का कुछ हुआ नहीं है, आपका काम नहीं हुआ, इसलिए नहीं है। आप क्या कहेंगे? और कोई कुछ कहना चाहेगा? आप हम 9300 बेरोजगार युवा हो गए मध्य प्रदेश के अंदर, सरकार कोई स्थायी रोजगार देना नहीं चाहती है।
आप कुछ कहेंगे? हाँ सर, अगर सरकार अब हमारी नहीं सुनती है तो हम सरकार का पूर्ण विरोध करेंगे और अब हम मतलब वोट देने से लोगों को रोकेंगे बीजेपी को वोट ना दे। आप सब इतने सारे लोग हैं, मुझे एक बात बता दीजिए, सरकार आप लोग क्या ना रोजगार देना नहीं चाहती है, लेकिन मुझे ये बात बताइए कि अगर ऐसा कुछ होता, सरकार बेहतर काम कर नहीं रही होती तो क्या विधानसभा चुनाव में वापसी कैसे हो जाती फिर? लाडली बहना सर, मेन रीजन है सर लाडली बहना का। लाडली बहना योजना चल रही है सर, उसमें सर हमने साथ दिया सर सरकार। अच्छा, लाडली बहना से ही सरकार की वापसी हुई है, आप लोग ये कहना चाहते हैं? जहाँ पर रोजगार सहायक थे वो धरना करे था, हमने सर साथ दिया लाडली बहना में सर। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये युवा जो यहाँ आए हुए हैं, इनकी समस्या रोजगार को लेकर है। लोगों का कहना है कि इनको स्थायी रोजगार दिया जाए और यही कारण है कि ये आज मंगलवार के दिन शिवपुरी में कलेक्ट्रेट कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान आए और अपना इन्होंने आवेदन दिया, निवेदन किया। अब देखने वाली बात होगी कि कितनी गंभीरता से सरकार इनकी मांगों का संज्ञान लेती है। सौरभ दुबे, शिवपुरी।